ये रही आपकी एक्सरसाइज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। इसके 5 पार्ट दिए हैं। पहले पार्ट से हम शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट एंड सिलेंड्रिकल। पार्ट 2 कहता है द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। पार्ट 3 पेपर इज नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल, अगेन मैग्नेटिक। पार्ट 4 कहता है इन ओल्डन डेज सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग ए पीस ऑफ बार मैग्नेट। एंड पार्ट 4 देखिए, ए मैग्नेट ऑलवेज हैज हाउ मच पोल्स? 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। इसके भी 7 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट क्या कहता है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली 1 पोल, इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है कि कोई मैग्नेट एक ही पोल रखे? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। ओके देन देखिए सेकंड, देखिए क्या कहता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीक। नो, इट इज फॉल्स अगेन। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट 3, सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर। यस, दे रिपेल ईच अदर। अगर सिमिलर हैं तो एक दूसरे को रेपेल करेंगे, और अगर डिफरेंट हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 4, मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक इन द मिडल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। तो आयरन फिलिंग क्या मिडिल में ज़्यादा चिपकती है? नहीं, वो एंड्स पे ज़्यादा चिपकती हैं। ओके, तो ये भी फॉल्स हो गया। देन नेक्स्ट है हमारा पार्ट 5, कहता है बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यस, एनी मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट देखेंगे 6th पार्ट, कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। यस, हमने इससे पहले स्टेटमेंट में, 5वें स्टेटमेंट में पढ़ा है कि कोई भी मैग्नेट, बार मैग्नेट हो चाहे XYZ कोई भी मैग्नेट हो, वो हमेशा पॉइंट करती है कहाँ? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो जब एक बार हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पा लेंगे तो फिर हम ईस्ट और वेस्ट भी उसकी हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए ये भी ट्रू हो जाएगा। 6 भी ट्रू है। देन 7 पे चलते हैं, रबर इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स। रबर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। It was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of a magnet, although its body is made of plastic. ये देखा गया है कि पेंसिल शार्पनर जो है वो अट्रैक्ट होता है दोनों पोल से किसी मैग्नेट के, जबकि ये प्लास्टिक का बना होता है। नेम ए मटेरियल, आपने नाम बताना है उस मटेरियल का, दैट माइट हैव बीन यूज, जिसका इस्तेमाल किया गया होगा टू मेक सम पार्ट ऑफ इट, इसके कुछ पार्ट को बनाने के लिए। यानी कि शार्पनर में कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल यूज हुआ है जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, और वो क्या मटेरियल है उसका नाम ही आपने बताना है। तो वो होता है आयरन। हालांकि कुछ अदर चीज़ें भी आयरन के अलावा कुछ अदर मेटल्स को भी मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कोबाल्ट और निकल। बट जहाँ तक शार्पनर का सवाल है तो वहाँ पे आयरन या उसकी कोई फॉर्म लाइक स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, column 1 shows different position in which one pole of a magnet is placed near that of the other. Column 2 indicates the resulting action between them for each situation. Fill in the blanks. अब आपको कॉलम ए ये दिया हुआ है, कॉलम 2 ये दिया हुआ है। होल्ड ऑन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें 2 पोल्स दे दिए गए हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ। तो क्या होगा यहाँ पे? रिपल्सन होने जा रहा है, रिपल्सन। ओके, देन यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉलम 2 में अट्रैक्शन हो रहा है। तो अट्रैक्शन किस लिए हो रहा होगा? जब अपोजिट पोल आएंगे। नॉर्थ पोल तो हमें यहाँ दिया है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे? साउथ पोल। तो साउथ पोल से हमें आंसर यहाँ पे मिल चुका है। नाउ थर्ड में आप देखेंगे, थर्ड में क्या हो रहा है? एस और एन साथ साथ आ गए, यानी कि अपोजिट पोल्स हैं, तो क्या होगा?
एट्रैक्शन, ओके, यहाँ पे हो रहा होगा एट्रैक्शन। नेक्स्ट इज, ये साउथ पोल दिया है, साउथ पोल के साथ कौन सा पोल आने वाला है कि रिपल्सन हो जाए, साउथ के साथ साउथ आएगा तभी रिपल्सन होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। तो मैग्नेट की दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी आपकी होती है मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ निकल, कोबाल्ट एंड आयरन। मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स जो कि बने होते हैं निकल, कोबाल्ट या आयरन जैसे मेटल्स के। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, एंड्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के जो सिरे होते हैं, छोर होते हैं, ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। वो हमेशा किस तरफ इशारा करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में इशारा करते हैं। नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ जाकर के रुक जाता है अगर हम उसको फ्री छोड़ देते हैं तो, और साउथ पोल जो है वो साउथ की तरफ डायरेक्शन में जाकर के, साउथ की तरफ जाकर के रुक जाता है अगर हम उसको फ्री छोड़ते हैं तो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर आर पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड। पोल्स जो है वो मैग्नेट में कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो दोनों एंड्स पे होते हैं। कोई भी मैग्नेट ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में जिसमें दो एंड ना हो, ठीक है, और उसमें हमेशा दो पोल ही होते हैं, एक पोल उसमें नहीं हो सकता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ए बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग्स टू इंडिकेट इट्स पोल्स। बार मैग्नेट के ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं की गई है जो ये बताए कि उसके पोल्स कहाँ पे हैं। हाउ वुड यू फाइंड आउट, आप कैसे पता करेंगे नियर विच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड, कि इस तरफ किस सिरे पर उसका नॉर्थ पोल लोकेटेड है। तो आप क्या करेंगे, उस बार को लेकर के, मैग्नेट बार को लेकर के आप किसी धागे में बांध करके फ्री टांग देंगे एयर में। क्लियर। अब चूंकि वो फ्री है मूव करने के लिए तो वो थोड़ा सा मूव करेगी और उसका जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाकर के रुक जाएगा और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन की तरफ जाकर के रुक जाएगा। इससे पता चलेगा क्या उसका नॉर्थ पोल कौन सा है और उसका साउथ पोल कौन सा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, आपको एक आयरन स्ट्रिप दे दी गई है। हाउ विल यू मेक इट इनटू ए मैग्नेट, आप इससे एक मैग्नेट कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए अपन चलते हैं चैप्टर में वापस, जो मेथड हमें बताया गया है मैग्नेट बनाने का वो हम आपको दिखाते हैं। अब इस डायग्राम को आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक बार ली गई है आयरन की जो कि हमने यहाँ पे टेबल पर रख दी है, जो नीचे रखी है वो एक आयरन बार है। क्लियर। और हमने एक मैग्नेट बार ले ली है जो हमारे हाथ में, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हाथ में जो है ये मैग्नेट बार है। अब मैग्नेट बार का एक पोल हमने लिया और यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और इसको ऐसे करके हमने इस डायरेक्शन में ले गए, इस पर रगड़ते हुए। क्लियर। यहाँ जाकर के हमने इसको पुल किया, उठा दिया, मतलब हटा दिया, और हटाने के बाद फिर से वापस यही प्रोसेस स्टार्ट किया विद द सेम एंड, जो एंड हमने पहले मिलाए थे वही एंड हमने फिर से दोबारा यहाँ मिलाया और फिर से यही प्रोसेस रिपीट किया। ऐसे करके 30 to 40 टाइम्स हमने ये रिपीट करना होता है। उसके बाद जो हमारी बार थी वो भी मैग्नेट की तरह से बिहेव करना शुरू कर देगी। अगर 30-40 राउंड में भी ऐसा नहीं होता है तो कुछ ज़्यादा राउंड हमें ऐसा करना पड़ सकता है, तब डेफिनेटली हम नई बार के अंदर, आयरन बार के अंदर मैग्नेट बार वाले कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज कंपास यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस। कंपास का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं डायरेक्शंस का पता लगाने में। तो कंपास आप जानते हो, डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम कहीं भी ले आकर उसको रखते हैं और डायरेक्शन का हम पता लगा लेते हैं। क्योंकि कंपास की जो निडल होती है वो साउथ और नॉर्थ की तरफ हमें इंडिकेट करती है, बताती है कौन सी डायरेक्शन साउथ है और कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है। जब हमें ये पता चल जाएगा कौन सी साउथ है कौन सी नॉर्थ है तो हम बाकी दो डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट का भी पता लगा सकते हैं। तो बेहद आसान है कंपास से डायरेक्शंस का पता लगाना। हम दिखा देते हैं आपको डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे। पहले हम आपको डायग्राम दिखाते हैं कंपास का। Now question number 10, magnet was brought from different directions towards a toy boat that has been floating in water in a tub. वाटर में एक टॉय बोट है और उसके पास एक मैग्नेट लाई जाती है। Effect observed in each case is stated in column 1. Possible reason for the observed effects are
mentioned in column 2, match the statement given in column 1 with those in column 2। तो column 1 हमें यहाँ दिया गया है, column 2 यहाँ दिया गया है। अब आप देखिए किससे किसको हमने मैच करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारा पहला नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। क्लियर। अब पहले नंबर में क्या कहता है, बोर्ड गेट्स अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट। बोर्ड जो है वो अट्रैक्ट होती है मैग्नेट की तरफ। इसका मतलब बोर्ड किस चीज़ की बनी होगी, तो बोर्ड बनी होगी मैग्नेटिक मटेरियल की। तो ये किसके साथ मैच करेगा, यहाँ पे इसके साथ, तो ये हो जाएगा पहला। ओके, आप ऐसे भी कह सकते हैं या इसका आगे आप 1 लिख लीजिए। ओके, अब दूसरे पे चलते हैं। बोर्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। बोर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा मैग्नेट का, इसका मतलब बोर्ड मैग्नेटिक मटेरियल की नहीं बनी है। तो कौन सा आएगा इसके आगे, दूसरे के लिए कौन सा आएगा, देखिए दूसरे के लिए आएगा आपका लास्ट वाला, बोर्ड इज मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो ये रहा आपका दूसरा। क्लियर। थर्ड देखिए, बोर्ड मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। तो इसके लिए कौन सा आएगा, इसके लिए आपका आएगा सेकेंड पे दिया, बोर्ड इज फिटेड विद ए मैग्नेट विद साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड। क्लियर। क्योंकि बोर्ड जो है वो मैग्नेट की तरफ मूव कर रही है, वो मूव्स टुवर्ड द मैग्नेट, बोर्ड मैग्नेट की तरफ मूव कर रही है। इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। ओके, नेक्स्ट फोर्थ देखिए, ये तो आपका हो गया थर्ड। अब फोर्थ पे चलते हैं। तो फोर्थ के साथ कौन सा मैच करेगा, ये वाला। ओके, और अब बचता है लास्ट, ये बोर्ड फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अब बोर्ड जो है वो फ्लोट कर रही है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज किए बगैर। तो इसके साथ कौन सा मैच करेगा, ये वाला, ये रहेगा आपका फिफ्थ। बोर्ड हैज ए स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ। क्लियर। तो इस तरह से आपके सभी क्वेश्चंस पूरे कर दिए गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।